हाँ, नेक्स्ट रीड इज फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये एंड एक्सप्रेशन, हम लोग अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड को यूज कर रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन सिर्फ फॉरेन वर्ड से आता है। ठीक है, वो फॉरेन वर्ड है। ठीक है, मतलब कि उसका यूज फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। वो सिंपल इंग्लिश नहीं होता है, वो खुद का उन लोगों का बनाया हुआ है। ठीक है, तो एलवी पहला, जैसे कि इस सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली अब पूछे जाता है। ठीक है, मतलब फॉरेन वर्ड से भी आपको जानना चाह रहा है कि जानकारी है कि नहीं इसको, तो फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, सब ग्रामर सेक्शन में और वोकैब सेक्शन में दोनों में मिल जाता है। तो पहला है एलवी। चलो, एलवी एक फॉरेन वर्ड है, मतलब इसका एक्सप्रेशन फॉरेन वर्ड में ही मिलेगा। बताओ। मतलब होता है नहीं, एलवी का मतलब होता है, यस कम इन, फॉल्स प्ली ऑफ अब्सेंस। फॉल्स प्ली ऑफ अब्सेंस मतलब सिट देयर। मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास बचाव का कोई नहीं कोई एविडेंस है, तुम कुछ गलत काम कर दिए लेकिन तुम मौज में हो कि आई हैव एन एलवी। ठीक है, मैं बच जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस गलत कारनामे के आरोप से भी बच जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? एलवी, फॉल्स प्ली, एक झूठी दलील। ठीक है, ऑफ अब्सेंस। नेक्स्ट अलुमनी है। अलुमनी, व्हाट इज अलुमनी? अलुमनी वो आचार्य प्रसाद जी के वीडियो में हमेशा आता है लिखा हुआ, अलुमनी ऑफ आईआईटी या अहमदाबाद, ये सब। तो अलुमनी का मतलब होता है एन एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टूडेंट एक प्रकार, हाँ, एक्स स्टूडेंट हो गया, अब मतलब उसमें तुम नहीं पढ़ रहा है तो वो हो जाएगा अलुमनी। ठीक है, हाँ, तो एलमुनी देखो एग्जाम में ये भी पूछता, एलमुनी जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर हो जाएगा अलमनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और एलमुनी क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो एक्स स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है एंटी मैरिडन। बताइए, एंटी मैरिडम, ये तो हल्का इजी, बोलो। क्या हो जाए इसका मतलब होता है टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मॉर्निंग। नून। एंटी मेरिडियन का शॉर्ट फॉर्म एएम होता है। ठीक है, एंटी मेरिडियन मतलब बताओ कब से कब तक एएम रहता है? तो रहता है रात बजे 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक। ठीक है, वही एंटी मेरिडियन कहा गया, बिटवीन मिड नाइट मतलब बीच रात से लेकर के दोपहर तक। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा एंड ओमेगा। बताइए क्या होगा? दवाई के नाम नहीं, अल्फा एंड ओमेगा फॉरेन वर्ड है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक उसको कह सकते हो दिस इज अल्फा एंड ओमेगा स्टोरी मैटर। ठीक है, दिस वाज अल्फा एंड ओमेगा, मतलब यही शुरू से अंत तक था जो मैंने कह दिया समरी। ठीक, नेक्स्ट है अलायंस। बताइए, बोलो बोलो बोलो। नहीं पता? किसी का उपनाम होता है तो उसको जैसे ज्यादातर उसका उपनाम से ही लोग जानते हैं, तो क्या कहलाता है? अलाइस। जैसे कि हम कह दें
राहुल गांधी अलाइस पप्पू मतलब ऐसा नहीं है, एक मजाक में बोला जाता है, ठीक है। और तुम लोग का भी तो उपनाम है, ठीक। तो अलाइस कह करके दो नाम होता है ना, तो उसको कह सकते हैं। तो निक नेम यू कैन से, निक नेम, निक नेम को कहते हैं अलायस। निक नेम लिखने के लिए अलाइस लिखना पड़ गया, या अदरवाइज इसको कहते हैं, अदरवाइज, ठीक है। आगे है एनो डोमिनी, बताइए एनो डोमिनी। डैडी होगा, इसका मतलब हो जाएगा एनो डोमिनो ईस्वी। ईस्वी, हाँ इसका बताइए कुछ एक्सप्लेनेशन। नाम ईसा मसीह के बाद जो डेट आता है फिर इसको कह सकते हैं इन द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा, ठीक है। क्रिश्चियन युग में ये चीजें हुआ है, मतलब इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एडी, ठीक। हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट इज कॉल्ड, दैट पीरियड इज कॉल्ड एनो डोमिनी, 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 ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ, ए का मतलब आफ्टर और डी का मतलब द डेथ ऑफ, ठीक। बोनाफाइड, बोनाफाइड बनवाने जाते हो कॉलेज में, बताओ इसका क्या मतलब है। क्या, नहीं 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 नहीं, तुमको विश्वास पत्र एक लाना होता है, हिंदी इसका कह सकते हैं विश्वास पत्र, इसको इन ए गुड फेथ कह सकते हो, इन ए गुड फेथ, या फिर सिंसियर, सिंसियर। तुम अपना विश्वास जताने के लिए कि हाँ मैं उस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गो एंड रेडी योर बोनाफाइड, टू प्रिपेयर योर बोनाफाइड, मेक योर बोनाफाइड, ठीक है। नेक्स्ट, डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब क्या होता है बताओ। नहीं पता है। डिफैक्टो भी कई बार एग्जाम में पूछा है। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट, इनफैक्ट या रियल, वास्तव में जो होता है उसको कहते हैं डिफैक्टो, इनफैक्ट या डिफैक्टो। नेक्स्ट, डिज्योर, ये तो बहुत बार पूछा है, मेनी टाइम्स। बताओ, डिज्योरो, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से या कानून के अनुसार, या बाई रूल भी कह सकते हो, ठीक। तो डी ज्यूरो। आगे है जेनर, जेनर एक अच्छा वर्ड है, हाँ, जो किसी का एक अपना खास स्टाइल होता है, ये स्टाइल कह सकते हो जेनर को, ठीक है। पार्टिकुलर टाइप, पार्टिकुलर काइंड कह सकते हैं, खास प्रकार के स्टाइल को जेनर कह सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या था, एलएबी, मतलब क्या होता है, फॉल्स प्ली ऑफ ऑब्सेंस, मतलब कि बचाव के गलत बहाने या तरीका, ठीक है। एलएबी है, उसके पास सबूत है, फॉल्स सबूत। एलुमनी, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, या एन इंस्टीट्यूशन, और उसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल नाउन अल्मनस। तो आर यू एन अल्मनस, हाँ ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन का। एंटी मैरिडन, एंटी मैरिडम टाइम बिटवीन एंड नून, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, हाँ इसको इसको कह सकते हैं 12 AM टू हाँ AM, ठीक। नेक्स्ट, अल्फा एंड ओमेगा, हाँ। अलायस, निकनेम, अदरवाइज, ठीक। एनोडोमिनी, Christian era, after the death, the time or the period of after the death of Christ is called anno domini. Bona fide, in a good faith, sincere. This is a type of certificate, bona fide certificate. De facto, या रियल, de facto मतलब वास्तव में।
D0 अकॉर्डिंग टू लॉ, According to law, कानून के या अनुसार, by rule। हाँ, या बाई रूल। जेनर स्टाइल है एक प्रकार का, एवरीवन हैज हिज ऑन जेनर, ठीक है, स्टाइल पार्टिकुलर काइंड, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।